तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ आपका विकी भाई फ्रॉम मनी किंग ट्रेडर्स। और आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। कुछ दिन पहले मेरे दोस्त ने मुझे एक लिस्ट शेयर किया था। उसने ऑलमोस्ट 38 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। 2 लाख रुपए उसका इन्वेस्टमेंट है और आज का करंट वैल्यू उसका 4 लाख है। सो ही हैज ऑलमोस्ट 2.13 लाख प्रॉफिट। ओके। सो वो मुझे पूछ रहा था कि इसमें से कौन से स्टॉक्स में होल्ड करूं, कौन से स्टॉक्स में बेचूं। तो वही आज हम चेक करने वाले हैं। आज हम हमारे साइड से एनालिसिस करके उसे हम बताएंगे कि तुम्हें कौन से स्टॉक होल्ड करने हैं या फिर कौन सी पोजीशन तुमको क्लोज करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्टॉक विच इज HPL। ओके। तो ग्राफ को हम बहुत ही सिंपल रखने वाले हैं, उसमें हम ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करने वाले। जो भी मेनली हमारा मार्किंग रहेगा वो सब हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या फिर पैटर्न और 2-3 बेसिक इंडिकेटर्स हम यूज़ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके। सो अगर ये हम देख सकते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में ये क्लियरली शो कर रहा है कि ये अप ट्रेंड में है। सो लेट्स गो टू डू मार्किंग। लेट्स स्टार्ट मार्किंग फ्रॉम हियर। उसके कुछ अच्छे हायर हाई हायर लोज मार्क करेंगे। ओके। ऊपर का लाइन मार्क करने की वैसे भी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें इम्पोर्टेंट है वो नीचे की जो हमें सिक्योर करती है। तो अब यहाँ पर अगर अब हम देख सकते हैं तो ये यहाँ से एक ट्रेडिशनल स्विंग लेकर यहाँ तक आ चुका है, यहाँ से फिर से ऊपर जाकर फिर यहाँ तक आया है। ओके। सो ये यहाँ से और ऊपर यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए ये हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अदानी पावर। ओके। सो लेट्स गो हियर, ऐड अदानी पावर। इंटरेस्ट। ओके। देखिए थोड़ा, अगर इस स्टॉक को आप देखोगे तो फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर ये क्लियरली अप ट्रेंड में है डेफिनेटली। और अगर हम लास्ट 3-4 मंथ्स की अगर हम बात करें फ्रॉम दिसंबर, तो एक ऊपर ऐसा एक बड़ा सा मूवमेंट देकर फिर वो एक चैनल में कन्वर्ट हो चुका है। तो देर इज अ चांस कि यहाँ पर हमें इस चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे ऊपर की साइड पे मिल सकता है। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, एक फ्लैट चैनल पूरा हम मार करके रखेंगे कि कहाँ तक हमें रुकना है और कहाँ पर हमें क्लोज करना है हमारी पोजीशन। ये रहा हमारा चैनल। ओके। सो डेफिनेटली ये ऑलरेडी प्रॉफिट में है, तो ये 497 तक अगर ये नीचे आता है, ओके, तो हम वहां पर रुक सकते हैं। लेकिन उसके अगर नीचे जा रहा है तो इसका पोजीशन क्लोज करना पड़ेगा। और ऊपर जाता है तो डेफिनेटली इट विल गिव मूवमेंट एंड इट विल रीच अप टू 650, 700 ऑल्सो। ओके। सो अदानी पावर अभी हम पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू आवर थर्ड which is IRFC. IRFC, ओके। सो ये भी मैं 1 डे में देख रहा हूँ यहाँ पर। आप भी देख सकते हो क्या है अभी IRFC का यहाँ पर ग्राफ। ये क्लियरली बता रहा है कि फ्रॉम लास्ट 1 ईयर दिस इज ऑल्सो इन अप ट्रेंड। लेकिन अभी ये बीच में एक डीप लिया था उसने नीचे तक, फिर ये ऊपर आया है। ओके। सो अगर एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या हो सकती है, देखो आपको मैं बताता हूँ। अगर ये यहाँ से नीचे वापस यहाँ तक आता है तो यहाँ से और भी नीचे जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो लेवल है हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला, ठीक है, 127.9। तो इसमें अभी बेहतर होगा कि
ये प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया जाए, ठीक है, क्योंकि रिस्क क्यों लेना है, सही है। तो अगर ये नीचे आता है तो नीचे आने के बाद हम फिर से यहाँ पे बाय कर सकते हैं। लेकिन देर इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पर ज्यादातर अभी चांस यही है कि इसने एक टॉप ऑलरेडी बनाया है, अगर ये दूसरा टॉप यहाँ पर बना लेता है तो यहाँ से मार्केट नीचे आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। फिर आपको ये डबल टॉप का एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर मिल सकता है। तो अभी ऑलरेडी ये 148 वगैरह है एंड यू आर इन प्रॉफिट ऑलमोस्ट 357% रिटर्न्स आपको मिल चुकी है। 32 को बाय किया था, 148 को है, तो इसका पोजीशन आपको को क्लोज करना पड़ेगा IRFC का, ठीक है। तो ये एक हो गया। लेट्स गो टू नेक्स्ट मोटर्स। ये आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि ये आपको होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि ये 1000 से ऊपर जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये 830 को जब था तब हमने बाइंग लेवल उसका दिया था कि इट विल रीच अप टू 960 980 और नेक्स्ट टारगेट विल बी 1010 रुपीज। सो ये अभी तक 2 टारगेट उसने कंप्लीट किए हुए हैं। ये देखिए, ये तो मतलब रॉकेट जैसा ही चल रहा है। ओके, तो ये 2024 में अगर सिर्फ आप देखोगे, यहाँ से 750 से लेकर वो अभी 988, मतलब 33% रिटर्न सिर्फ 2 महीने में, मतलब बहुत ज्यादा रिटर्न होगी यहाँ पर। ओके, तो ये आप अभी होल्ड कर सकते हो डेफिनेटली। लेकिन अगर एक अ, ये जो लाइन आ रहा है यहाँ पे, जो मैंने एक EMA यहाँ पे दिया है 20 EMA, अगर ये लगातार 2 दिन अगर ये उसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाता है तो आपको आपकी पोजीशन क्लोज करने के लिए सोचना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं ये बहुत सालों से देख रहा हूँ कि अगर ये नीचे कैंडल आपके अगर 2 कैंडल फुल अगर क्लोज हो जाते हैं तो आपका ट्रेंड चेंज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ओके, सो लेट्स गो टू योर नेक्स्ट स्टॉक विच इज अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट जो है वो भी आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया मेरा अदानी पोर्ट्स। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक लेकर रखे हैं उसने। उसको कुछ भी शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही अच्छे स्टॉक्स लेकर रखे हैं। यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली अप ट्रेंड, ये भी रॉकेट जैसे ही जा रहा है जैसे टाटा मोटर्स है। तो डेफिनेटली ये आपको अभी होल्ड करना पड़ेगा, ये और आगे जा सकता है। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये 2 दिन 3 दिन लगातार अगर ये नीचे नीचे आ रहा है, ओके, तो आपको चेक करना है कि उसका क्या ट्रेंड चल रहा है, ओके, उसका बाइंग कितना हो रहा है, ये सब बाकी की चीजें, या फिर अगर उसका कोई न्यूज आता है। अभी मैं यहाँ पे आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूँ। आपको जो स्टॉक्स रहते हैं वो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे बाय नहीं करने होते, आपको बाकी की चीजें भी उसमें देखनी है, ठीक है। जैसे कंपनी का बैकग्राउंड हो, उसके बारे में उसका अगर कोई नया अगर साइनिंग वगैरह कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ हो रहा है तो ये सब चीजें भी मैटर करती है, उस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। तो इस सारी बाकी चीजों को बाकी ये सभी चीजें हैं, उन पे भी आपको ध्यान देना है और उसके हिसाब से आपको स्टॉक में एंटर करना है। या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो वो पोजीशन होल्ड करनी है या नहीं करनी है, कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, तो टेक्निकल एनालिसिस में यहाँ पर बताऊंगा। और किसी अ, दूसरे वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि बाकी की जो बेसिक चीजें रहती है वो आपको कहाँ से देखनी है और क्या क्या देखनी, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मैंने अभी आपको इस लिस्ट में से ऑलमोस्ट 4-5 हमने जो ऊपर के थे वो स्टॉक्स हमने एनालाइज करके हमने उसको देख लिया है कि हम कौन से होल्ड कर सकते हैं कौन से नहीं। अभी मैं बाकी के स्टॉक्स भी मेरे साइड से एनालाइज करके मेरे दोस्त को मैं फीडबैक दे दूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर मुझे बताना। और अगर आपको भी ऐसा कुछ एनालिसिस करके किसी स्टॉक का डेफिनेटली अगर चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।